हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं लगातार न्यूज़ में रहने वाले दौलत बेग ओल्डी के बारे में। आप सबसे पहले यहाँ पर देखें, इधर ये जम्मू कश्मीर और इधर यह लद्दाख पड़ता है। वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज़ हैं। जब 1962 में हमला किया गया चीन के द्वारा, तब चीन ने इतने क्षेत्र को नहीं छोड़ा और चीन का अक्साई चीन पर कब्जा बना रहा। यह लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर की यह भूमि है जो चीनियों के हाथ में रह गई और इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहा जाता है। इसे वास्तव में कहा जाना चाहिए चीन ऑक्युपाइड लद्दाख, और इसके साथ जो एक सीमा व्यवहारिक रूप में मान ली गई उसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। अब इस वाले मैप में आप अगर ध्यान दें, यहाँ पर यह अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो इसके यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसे हम दौलत बेग ओल्डी कहते हैं। दौलत बेग ओल्डी यह नाम यारकंद के एक शासक के नाम पर पड़ा है जो एक अभियान में यहाँ से गुजरा और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई और यहीं पर उसे दफना दिया गया। दौलत बेग ओल्डी का मतलब होता है एक धनवान व्यक्ति की यहाँ पर कब्र है। यद्यपि इतिहास में ऐसी किसी भी कब्र की खोज नहीं की जा सकी है, फिर भी यह दौलत बेग ओल्डी के नाम से क्षेत्र यहाँ पर यह प्रसिद्ध है। अब दौलत बेग ओल्डी का जो ये हिस्सा है, यह हिस्सा LAC से केवल 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 1962 में ही भारत ने एक स्ट्रिप बनाई थी, एक एयर स्ट्रिप बनाई थी, अर्थात एक ऐसी स्ट्रिप बनाई थी जहाँ पर जहाज उतर सकते थे। लेकिन 1962 के बाद लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं किया गया था। सन 2008 से इसका पुनः उपयोग प्रारंभ हुआ और यह मान लिया गया है कि यह बहुत एक संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी के इस तरफ आप देखेंगे पश्चिम की तरफ, तो यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में है। अगर कोई भी व्यक्ति दौलत बेग ओल्डी को क्रॉस करके इधर चला आता है तो वह यहाँ पर काराकोरम रेंज में बैठ जाएगा, और काराकोरम रेंज में कंट्रोल करने का मतलब है कि अगर हम लद्दाख से कोई भी सहायता अपनी सेना को भेजते हैं या हम यहाँ पर कोई भी सेना भेजते हैं तो वह सेना यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि यहाँ से जो काराकोरम में बैठा होगा वह ऊपर होगा और आसानी से वह निचले भागों में हमला कर सकता है। इसलिए दौलत बेग ओल्डी पर नियंत्रण भारत के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसके साथ ही एक टर्म और लगातार चर्चा में रहता है, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। यह एक गांव है दारबुक, और ये यहाँ पर एक श्योक नदी, श्योक क्षेत्र भी है। तो यहाँ से दारबुक श्योक से होते हुए एक सड़क बनाई गई है जो दौलत बेग ओल्डी तक पहुँचती है। इस सड़क का उपयोग किया जाता है किसके संदर्भ में? अगर कुछ भी LAC पर हो तो तुरंत यहाँ पर सेना पहुँचाई जा सके, और अगर यहाँ पर सेना है तो यहाँ पर रसद सामग्री पहुँचाकर इनकी हेल्प की जाए। इसके अलावा यहाँ दौलत बेग ओल्डी पर लड़ाकू विमान भी उतारे जा सकते हैं, उड़ाए जा सकते हैं, और यह क्षेत्र चीन के अक्साई चीन वाले क्षेत्र से केवल 9 किलोमीटर की दूरी पर है। अतः इस दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क द्वारा भारत चीन के मंसूबों को न सिर्फ असफल कर सकता है बल्कि चीन को कड़ा जवाब भी दे सकता है। दोस्तों, एक चीज़ और चर्चा में रही, वो थी गालवन नदी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह गालवन नदी है। गालवन नदी अक्साई चीन से निकलती है और हो करके यह बहते हुए श्योक नदी में बहती है। श्योक नदी सहायिका है किसकी? सिंध नदी की, और सिंध के ही किनारे पर यहाँ लेह स्थित है। जो यह श्योक नदी है यह सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, और सियाचिन ग्लेशियर का भी भू राजनीतिक महत्व है, क्योंकि यह भी काराकोरम श्रेणी में ऊंचा क्षेत्र है। अगर यहाँ दुश्मन का कब्जा हो जाता है तो वह लेह तक के क्षेत्र को कंट्रोल कर लेगा और लद्दाख के एक बड़े क्षेत्र से भारत का कंट्रोल हट जाएगा। ये वही गालवन वैली है जिसके सहारे यहाँ पर ध्यान दीजिए LAC जा रही है। चीन का ये कहना था कि भारतीय सैनिकों ने LAC को क्रॉस कर गालवन घाटी में प्रवेश किया, जो कि बिल्कुल गलत था। वास्तव में चीन ने यहाँ पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयास किया और यहाँ पर सैनिकों के साथ झड़प हुई, क्योंकि यहाँ चीनी सैनिकों ने अपने तंबू गाड़ रखे थे और भारतीय सैनिकों ने उनको हटाने के लिए कहा। तब चीनी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और भारतीय सैनिकों ने भी माकूल जवाब दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में यह बहुत ढालदार क्षेत्र है। यहाँ पर भारत के 20 जवान घाटी क्षेत्र में गिर गए और वे शहीद हो गए। तो यह गालवन नदी घाटी और यह श्योक नदी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो सड़क है यह दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड है, और इसका बहुत ही बड़ा सामरिक महत्व है, क्योंकि यह LAC के समानांतर
लगभग 255 किलोमीटर तक बनाई गई है और इससे भारत LAC पर न सिर्फ नियंत्रण रख पाएगा बल्कि चीन को उचित जवाब भी दे पाएगा। और यह सड़क 2019 में बनकर प्रारंभ हुई। और यहीं पर आप एक चीज़ और देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पर एक चीज़ और है, वो है पैगांग त्सो लेक। ये पैगांग त्सो झील है। पैगांग त्सो झील पर मैं फिर कभी और चर्चा करूंगा। उम्मीद है आपको अक्साई चिन समझ में आ गया होगा, आपको LAC समझ में आ गई होगी और आपको यह दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड समझ में आ गई होगी और दौलत बेग ओल्डी के महत्व को आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।